तेनालीराम और राजा कृष्णदेव राय की एक और बहुत चर्चित कहानी है कुछ नहीं। चलिए देखते हैं। उनसे बहुत से लोग ईर्ष्या करते थे। उन्हीं में से एक था फल बेचने वाला रघु। उसने एक बार तेनालीराम को षड्यंत्र में फंसाने की योजना बनाई। योजना अनुसार उसने तेनालीराम को फल खरीदने के लिए बुलाया और जब तेनाली ने उनका दाम पूछा तो रघु मुस्कुराते हुए बोला, आपके लिए तो इनका दाम कुछ नहीं है। फिर क्या था, तेनालीराम बहुत खुश हो गए और यह सुनकर तेनालीराम ने कुछ फल खाए और कुछ थैले में भरकर जाने लगे। तभी रघु ने उन्हें रोका और कहा। रघु बोला, अरे भाई, मेरे फल के दाम तो देते जाओ। तेनालीराम बोला, अभी तो तुमने कहा कि इन फलों का दाम कुछ नहीं है, अब क्यों अपनी बात से पलट रहे हो? मेरे फल मुफ्त नहीं है। मैंने साफ साफ कहा था कि मेरे फलों का दाम कुछ नहीं है। अब सीधी तरह मुझे कुछ नहीं दे दो, वरना मैं राजा के पास फरियाद लेकर जाऊंगा और तुम्हें कड़ी सजा दिलाऊंगा। तेनालीराम सिर खुजाने लगे और सोचते सोचते वहां से अपने घर चले गए। उनके मन में एक ही सवाल चल रहा था, इस फल वाले के षड्यंत्र का तोड़ कैसे खोजूं? इसे कुछ नहीं कहां से लाके दूं? अगले ही दिन फल वाला राजा कृष्णदेव राय के दरबार में पहुंच गया और फरियाद करने लगा, महाराज, तेनालीराम ने मेरे फलों का दाम कुछ नहीं दिया। राजा कृष्णदेव राव ने तुरंत तेनालीराम को बुलाया और उससे सफाई मांगी। तेनालीराम पहले से ही तैयार थे। उन्होंने रत्नों से जड़ा एक संदूक लाकर रघु फल वाले के सामने रख दिया और कहा, ये लो तुम्हारे फलों का दाम। संदूक को देखते ही रघु की आंखें चमक उठी। वह सोचने लगा, जरूर इस संदूक में कीमती हीरे जवाहरात होंगे। वह रातों रात अमीर बनने के सपने देखने लगा और इन्हीं ख्यालों में खोए खोए उसने संदूक खोला। संदूक खोलते ही उसका सपना चकनाचूर हो गया। वह जोर से चीखा, ये क्या? इसमें तो कुछ नहीं है। तेनालीराम बोला, बिल्कुल सही। अब तुम इसमें से अपना कुछ नहीं निकाल लो और यहां से चलते बनो। तो देखा बच्चों, तेनालीराम ने किस तरह उस फल वाले को उसी की भाषा में उत्तर दिया।